Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, दिस इज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। और इस टॉपिक में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने अभी तक बोरोन के कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था। वी स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट है, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से छोटे छोटे रीजनिंग के क्वेश्चंस इसके बनते हैं। मैं आपको इसमें सबसे पहले एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल का लेआउट ड्रॉ करता हूं। बच्चों, मैंने इसी लिंक के ऊपर पीरियोडिक टेबल के बारे में एक्सप्लेन किया है और बताया है कि किस तरह से आवर्त सारणी में तत्व एक निर्धारित स्थान, एक निश्चित स्थान ग्रहण करते हैं। बच्चों, दीज आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और बीच में इसमें होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। और यहां नीचे दो सीरीज होती हैं, ये दो सीरीज होती हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। हम पीरियोडिक टेबल के अंदर बच्चों देखिए, मैंने ये बताया था कि इस तरह के जो खाने हैं, वर्टिकल खड़े खाने जो हैं, इनको हम कहते हैं ग्रुप्स। और ये जो खाने हैं इस तरह से, इन्हें हम कहते हैं हॉरिजेंटल। बच्चों, ये होते हैं आवर्त। वर्टिकल, इन्हें हम वर्ग कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। और जो आड़े खाने हैं, हॉरिजेंटल जो खाने हैं, इनको बच्चों हम कहते हैं पीरियोड्स कहते हैं, आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में जैसा आपको पता है, वी स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 to 12, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स 10 होते हैं। मैं यहां पर अपने टॉपिक पर आता हूं अभी। देन नाउ वी स्टार्ट 13th ग्रुप टू 18th ग्रुप, 13th 14th 15th 16th and 17th and then 18th। मैं ये जो लेआउट बनाया है, इसको बनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना कि ये किस तरह से हम तत्वों के अंदर जो उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं या इनसे जो यौगिक बनते हैं, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट किस तरह से हम उसके अंदर समझेंगे। अक्रिय युग्म क्या होता है। बच्चों, वी स्टार्ट फ्रॉम, दिस इज LiBe
दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये आपको आवर्त सारणी के बारे में पता है, H H E L I B E B C N O F N E एंड सो ऑन, राइट। हम अपने सीधा मकसद की बात पे आते हैं। दिस इज द 1 2 3, ये 4, ये 5 6 और दिस इज द 7th। बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 दीज आर द पीरियड्स, राइट। यहां पर बच्चों इस ग्रुप के अंदर दिस इज द सीजियम, दिस इज द बेरियम। बच्चों इसका एटॉमिक नंबर है 55 एंड द एटॉमिक नंबर इज 56 एंड वी स्टार्ट फ्रॉम लेंथेनम, राइट। दिस इज द एटॉमिक नंबर 57। लेंथेनम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है बच्चों हैफनियम, राइट। इसका एटॉमिक नंबर है 72। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये जो पीरियोडिक टेबल का लेआउट है मैं इस लिंक पर अपलोड कर चुका हूं और इसको आपको पता होना चाहिए। यहां पर पीरियड्स, दीज आर द ग्रुप्स। खड़े खाने, खड़े खाने कितने होते हैं? 18, 2 बीच में 10 12 देन 13 to 18, राइट। नाउ हम 6th पीरियड की बात करते हैं। 6th पीरियड में सीजियम बेरियम, एटॉमिक नंबर 55 एंड द एटॉमिक नंबर 56। नेक्स्ट लेंथेनम, एटॉमिक नंबर 57। बच्चों लेंथेनम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट हैफनियम, एटॉमिक नंबर 72, राइट। बीच में इसमें कौन से एलिमेंट आ गए? 4F ब्लॉक एलिमेंट्स जिन्हें हम लेंथेनाइट्स कहते हैं। बच्चों दीज आर द एलिमेंट्स, है ना। मैं एक आपको मोटा मोटा एक लेआउट बना के बता रहा हूं इसका। यहां पर नेक्स्ट एलिमेंट इज द मरकरी, इसका एटॉमिक नंबर है 80। बच्चों यहां पर आता है Tl एंड दिस इज द Pb। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि यहां पर ये जो ग्रुप है 14th ग्रुप है, राइट। हम देखते क्या हैं कि 14th ग्रुप के अंदर कार्बन किस तरह के यौगिक बनाता है? CCl4। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बच्चों यहां पर, यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि 14th ग्रुप में कार्बन +4 संयोजकता प्रदर्शित करता है, जबकि इस वर्ग का अंतिम तत्व देखो बच्चों 14th ग्रुप में पहला एलिमेंट कार्बन क्या शो कर रहा है? CCl4 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन इस ग्रुप का लास्ट एलिमेंट लेड क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? +2, राइट। तो अब सवाल यह उठता है कि हम देखते क्या हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ना चाहिए, राइट। लेकिन 6th पीरियड में क्या हो रहा है? 6th पीरियड के अंदर लेंथेनाइड एलिमेंट्स 4F एलिमेंट्स आने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चों 6s2 ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहां पर। दिस इज द पीरियड, राइट। यहां पर 4th पोटेशियम कैल्शियम, ये स्कैंडिनियम से लेकर के जिंक तक। मैं यहां पर ये मान के चल रहा हूं कि आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में आइडिया है। देखो बेटा H He Li Be B C N O F Ne नियॉन, एटॉमिक नंबर 10। वी स्टार्ट फ्रॉम सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 Na Mg Al Si P S Cl Ar, एटॉमिक नंबर 18 आर्गन। नेक्स्ट इज द पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19 20 देन 21। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, राइट। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जब हम स्कैंडिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं बच्चों? 3d1 4s2, राइट। बच्चों 1s2
This is the 2s2, then 2p6, next 3s2, sodium and magnesium, 3s2, then 3p6, now 4s2, clear, and then 3d, यहां पर 3d1, स्कैंडिनियम, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और थर्ड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, चौथे आवर्त में स्कैंडिनियम से जिंक तक एटॉमिक नंबर 21 टू 30, बिकॉज बच्चों D10, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, राइट। तो यहां पर हम देखते क्या है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1। जब स्कैंडिनियम के कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं Sc3+, मतलब पहले यहां पर S के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उसके बाद यहां पर D के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इस तरह से स्कैंडिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या पढ़ते हैं? +3, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। जबकि इस सीरीज के अंदर, इस ग्रुप के अंदर, दिस इज द स्कैंडिनियम, दिस इज द इट्रियम एंड दिस इज द लैंथेनम। बच्चों एटॉमिक नंबर 21, इट्रियम एटॉमिक नंबर 39 एंड दिस इज लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57। बच्चों यहां पर हम क्या देखते हैं इस सीरीज के अंदर, और यहां पर जैसे इसके अंदर स्कैंडिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस। अब बच्चों देखिए, हम देखते क्या है यहां पर, जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो कार्बन इज शोइंग +4। बच्चों 2s2, सेकेंड ग्रुप पीरियड कौन सा है? सेकेंड। दिस इज 2s2 एंड 2p2, क्लियर। यहां पर 6s2, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बच्चों लेड का, कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं 2s2 2p2, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम जब लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, दिस इज द पीबी। बच्चों लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 6s2, सबसे पहले 6s2, नेक्स्ट 4f14, उसके बाद बच्चों 3d 4d 5d। हम d ऑर्बिटल्स को कैसे लिखते हैं? n-1d, राइट। सो दिस इज द सिक्स्थ, हम क्या लिखेंगे? 5d10। द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक लिखेंगे हम इसमें 5d10, राइट। अब आते हैं हम लेड पर, तो लेड में क्या आएगा? 6p2, राइट। देखो बेटा, कार्बन के अंदर सीधा 2s2 2p2, सो दैट इन द कार्बन 2s के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। हम क्या पढ़ते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाकर के पी कक्षकों में चला जाता है और क्या बनता है? दिस शोइंग, राइट, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन लेड में बच्चों 6s2, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन बीच में इसके हो गए? 6s2 और 6p2, जबकि दूसरे आवर्त में s और p के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बच्चों यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स s के इलेक्ट्रॉन्स, बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इस सिक्स्थ पीरियड के अंदर क्या देखते हैं हम कि 6s2, बच्चों इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 24, 4f14 एंड 5d10, 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इनको
प्रतिकर्षित, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, नंबर एक बात। नंबर दो, यहां पर एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 80, 81, 82। लेड में एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 82। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, वो भी इनको अट्रैक्ट करता है। ऐसी स्थिति में एस कक्षक नाभिक के पास चले जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए लेड में क्या होता है? सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स। हम क्या पढ़ते हैं? PbCl2, Pb2+, जबकि कार्बन में ऊपर क्या पढ़ते हैं हम? इसी ग्रुप के अंदर पहला एलिमेंट कार्बन, हम क्या पढ़ते हैं? CCl4, यानी कार्बन +4 वैलेंसी शो करता है, जबकि लेड शो नहीं करता। क्योंकि नंबर एक, बढ़ा हुआ नाभ की आवेश, एटॉमिक नंबर 82, जो कि एस कक्षकों को अंदर की एस कक्षकों के इलेक्ट्रॉन्स को, एस कक्षकों को नहीं, एस कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ अट्रैक्ट करता है, नंबर एक। नंबर दो, बाहर के कक्षकों के बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन्स इनको प्रतिकर्षित करते हैं, राइट, जो कि वापस एक को फैक्टर हो गया कि एस के इलेक्ट्रॉन्स नाभिक की तरफ जाते हैं, राइट। और तीसरा रीजन क्या होता है? एस कक्षकों की भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर के इन 6s2 और 6p2 इनके बीच में एक गैप पैदा करते हैं। इसके कारण से हम देखते क्या हैं कि 14th ग्रुप के अंदर पहला तत्व कार्बन +4 संयोजकता शो करता है, जबकि लास्ट एलिमेंट लेड +2 वैलेंसी शो करता है। तो बच्चों, यहां पर ये जो 6s2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, इसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। मैंने कोशिश की है कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। अब इनर्ट पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का युग्म। अब ये इनर्ट कैसे हुआ, मैंने इस बात को आपको पीरियोडिक टेबल का लेआउट बना करके समझाने की कोशिश की है। अब मैंने यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट जो बीएससी पार्ट फर्स्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछते हैं, उसका मैंने कंप्लीट मैटर यहां पर लिखा है और इसका एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसी लैंग्वेज को मैंने यहां पर एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। नाउ वी सी कि पी ब्लॉक के, दिस इज द 5th and 6th आवर्त में 13, 14, 15 व 16। सी बच्चों देखो 13, 14, 15, 16, 17, यहां पर इसके भारी तत्व, पी ब्लॉक के भारी तत्व जो कि नीचे की तरफ आते हैं, राइट। संयोजी कोश के s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स युग्म रासायनिक बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, जैसा ऐसा युग्म अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से यहां पर 13, 14, 15 या 16 इनके अंदर भारी तत्व, इन ग्रुप्स के अंदर जो लास्ट के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर किस तरह से ये 5s2 एंड 6s2, बच्चों मैंने 6s2 आपको यहां एक्सप्लेन किया है कि ये 6s2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, राइट। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? दिस इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। जबकि हम देखते क्या है शुरुआती तत्व के अंदर, यहां पर 2s2 एंड देन 2p2, इसलिए यहां पर बीच में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यहां पर बॉन्डिंग में ये पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाने के कारण ये कहलाता है अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ बच्चों, तत्वों के इस विशिष्ट व्यवहार की व्याख्या करते हुए
सिज़विक ने सुझाव दिया कि एस कक्षकों की भेदन क्षमता, बच्चों जैसा मैंने आपसे कहा, पेनिट्रेशन पावर एस इज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन एफ, यानी एस कक्षक नाभि के अधिक नजदीक जाने की क्षमता रखते हैं। सर्वाधिक होने के कारण किसी आवर्त में ज्यों-ज्यों नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, बाह्यतम एस इलेक्ट्रॉन्स का नाभिक के निकट घनत्व भी बढ़ता जाता है। बच्चों यहां पर क्या स्थिति हो गई कि जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, राइट, वैसे वैसे क्या होगा, ये एस कक्षक नाभि के नजदीक, क्योंकि एस कक्षकों की पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता ज्यादा होती है। नंबर 2, बाहर के कक्षकों में बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन्स एस कक्षकों के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर जाने की तरफ बाध्य करते हैं, क्योंकि इनमें रिपल्शन होता है बाहर के, बच्चों इन इलेक्ट्रॉन्स का, राइट, इन इलेक्ट्रॉन्स का इसके लिए रिपल्शन होता है, तो इनको अंदर की तरफ जाने के लिए बाध्य करते हैं। तो बच्चों यहां पर अधिक नाभिकीय आवेश वाले तत्वों में संयोजकता कोश का यह एस ऑर्बिटल नाभिक के इतना पास आ जाता है कि इसके निष्कासन से आयनिक, उसके इलेक्ट्रॉन की निष्कासन से आयनिक यौगिक का निर्माण खाली ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बाद सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण कठिन हो जाता है। इस प्रकार पूर्ण भरा एस कक्षक एक इनर्ट पेयर की तरह व्यवहार करता है। तो मोटी मोटी बात बच्चों यहां पर कुल मिलाकर के हम कंक्लूजन क्या कर देखते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 13, 14, 15, 16 वर्ग के शुरुआती तत्व, बोरोन क्या दिखाता है, BCl3, जबकि यहां पर Tl, टेल्यूरियम क्या दिखा रहा है, TlCl+1, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 6s2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, एक अक्रिय युग्म की तरह व्यवहार करते हैं। यह क्वेश्चन बच्चों अक्सर परीक्षा में आता है एग्जामिनेशन के अंदर, बीएससी पार्ट फर्स्ट में। और मैं आपको बता दूं कि अगर अक्रिय युग्म के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है, यह कंप्लीट मैटर आपको लिखना है, राइट। और अगर आपसे पूछते हैं सवाल कि 14 वर्ग में, 14 वर्ग का मतलब हो गया कार्बन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नेक्स्ट AlSi, GaGe, InSn, टिन, देन लेड। टिन क्या शो करता है, +2 एंड +4, स्टेनस स्टेनिक, राइट। यहां पर हम देखते क्या है बच्चों, 14th ग्रुप में कार्बन +4 संयोजकता शो करता है, जबकि इस वर्ग का लास्ट एलिमेंट लेड सी +2 संयोजकता। तो समझाइए, मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझा दिया है, फिर भी मैं इसको एक बार रीड कर दे रहा हूं बच्चों, रीडिंग लगा दे रहा हूं इसकी, कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, दिस इज कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1 2 3 4 5 6, सो दैट 1s2 2s2 2p2। बॉन्ड बनाते समय 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2pz कक्षक में, ऑब्वियसली बच्चों यहां पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसका 2s1 2s2 होता है, 2p2 होता है, लेकिन जब कार्बन जब बॉन्डिंग करता है तो कार्बन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां चला जाता है, राइट। तो बच्चों इस प्रकार C4+ CCl4 संयोजकता दर्शाता है, जबकि भारी धातुओं में लेड 6s कक्षकों की भेदन क्षमता p कक्षकों से अधिक होती है। इस प्रकार s कक्षक अन्य कक्षकों की अपेक्षा नाभिक के अधिक पास जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मैंने आपको क्यों रखते हैं इसके रीजंस बता दिए। नंबर 1, एस कक्षकों की भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। नंबर 2, इन तत्वों में एटॉमिक नंबर ज्यादा होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, जो कि एस कक्षकों के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। नंबर 3, इन एस कक्षकों के बाहरी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स इन एस इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करते हैं। इस कारण से ये तीनों फैक्टर्स एस कक्षकों को
पी कक्षकों से दूर ले जाते हैं, 6s2 और 6p, इनके बीच का गैप बड़ा हो जाता है, तो बच्चों ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो बच्चों इस प्रकार लेड में कार्बन की तरह s कक्षकों के इलेक्ट्रॉन्स बंधन में भाग नहीं लेते हैं एवं 6s2 के युग्म एक इनर्ट पेयर की तरह, अक्रिय युग्म की तरह व्यवहार करते हैं। तो बच्चों दैट्स ऑल अबाउट दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये टॉपिक आपके लिए फॉरएवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे सवाल इसके बच्चों पूछते हैं कि व्हाई दिस शोइंग दिस ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाई दिस शोइंग दिस ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। मैंने एक क्वेश्चन आपका बता दिया है, इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि 13th ग्रुप के अंदर बोरोन बनाता है BCl3, जबकि 13th ग्रुप का लास्ट एलिमेंट टेलुरियम Tl इज शोइंग TlCl, व्हाई, जबकि एक ग्रुप के अंदर, so the reason is inert pair effect. So that's all in this lecture. Thank you.